हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर वेल। आज मैं फिर इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन एंड सेफ्टी के इस चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो लोड कैलकुलेशन के ऊपर में है। जैसे आपके घर में जो लोड होगा, समझिए किलोवाट से आप एचपी बदलते हैं, या किलोवाट से आपका टन बदलते हैं एसी के लिए, या 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 एचपी से किलोवाट बदलते हैं। इस कैलकुलेशन को हम कैसे समझेंगे? बिकॉज ये डे टू डे में इस चीज को हमको समझना पड़ेगा, या जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं, या जो कोई नया इंटरव्यू भी देने के लिए जा रहे हैं। बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हर एक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लोगों को, जो इसके जानकार हैं या जो समझना चाहते हैं, इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। और मैं इस लोड कैलकुलेशन को एक चुटकी में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, और एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको इमीडिएट आपको ये लोड कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। मतलब 4 से 5 सेकंड के अंदर में आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने इसमें रखा है जो किलोवाट, एचपी और टन, ये ब्रॉडली घर के अंदर लोड कैलकुलेशन का एक यूनिट होता है, जिसमें हम हमारी लोड कैलकुलेशन करते हैं। तो आप इस सारी चीज को समझने के लिए आप प्लीज लास्ट तक बने रहें। और इन बिटवीन मैंने इसमें क्विज का भी एक रखा है, जो आप इस चीज को आप समझें और इसके क्विज का भी आप एक आंसर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला स्लाइड है वीडियो का, ये एक टर्म है वीआईपी। वीआईपी वीआईपी लोग काफी इन जनरल टर्म में, इन जनरल वर्ड भी है, जो वीआईपी पर्सन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इस तरह के चीज को जानते हैं। बट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी वीआईपी रहता है। इसका मतलब ये हो गया, जो वोल्टेज, वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट, वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट, और पी मतलब पावर होता है। ये चीज ही एक्चुअली लोड कैलकुलेशन को आपको एक फॉर्मूला देगा, और लोड कैलकुलेशन की सारी जानकारी आपको यहीं से मिलेगा। इसीलिए इस चीज को हमने रखा है, और वीआईपी आपको शायद याद रहे, इस चीज को आप याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो पावर का जो फॉर्मूला है डीसी सर्किट में, जैसे मतलब बतलाया, जो वी और आई को मल्टीप्लाई करेंगे, वी और आई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको ये पावर दिखेगा। ये आपको पावर, ये पावर बोलते हैं। यही चीज यहाँ पे है जो एक हम डीसी सर्किट में लेते हैं। तो ये आप समझ गए, ये पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। इसी को अगर हम एसी सर्किट में बात करेंगे, ऊपर वाला तो डीसी सर्किट है, अगर मैं एसी सर्किट में बात करेंगे तो एक इसी में पावर फैक्टर जो कॉस फाई है वो जुड़ जाता है। अभी तक मैंने इसमें अपने चैनल पे इसको डिस्कस नहीं किया, पावर एंड पावर फैक्टर को, बट डिफरेंटली हम आने वाले टाइम में इसको और डिटेल में और अच्छे सरल लैंग्वेज में इसको हम समझाएंगे। बट इसमें एक पावर फैक्टर आपको ऐड हो जाता है, इस चीज को समझिए। तो दूसरा पावर जो एसी का कैलकुलेशन करते हैं सिंगल फेज में, ये भी आपका सिंगल फेज हो गया, और ये भी आपका सिंगल फेज की कैलकुलेशन हो गया, जिसमें हम लोड कैलकुलेशन करते हैं। एक तीसरा है हमारा थ्री फेज का। अगर आपका लोड है तो थ्री फेज में पावर इजकल टू होता है रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो जाता है वोल्टेज लाइन, करंट लाइन और कॉस फाई। ये आपका थ्री फेज की कैलकुलेशन है। तो इस चीज को हम वन बाय वन समझते हैं। जहां पर हम बात करेंगे तो पी पावर वाट में होता है, वी वोल्टेज वोल्ट में होता है, आई करंट एम्पियर में होता है, आर रेजिस्टेंस ओम में होता है, और कॉस फाई जैसे होता है ये पावर फैक्टर होता है। ये आप समझ गए। चलिए हम इसको नेक्स्ट बताते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक था वो ये था, जो हम अगर आपसे ये पूछे सर 1000 वाट, दैट इज इसको हम बोलते हैं 1 किलो वाट। अगर मैं ये बताऊं 1 किलोवाट में कितने एम्पियर होता है, ये मैं अगर क्वेश्चन आपसे अगर मैं पूछूं, सर मुझे एक चुटकी में बताइए और 1-2 सेकंड के अंदर में बताइए, जो 1 किलोवाट दैट इज 1000 वाट में कितना एम्पियर होता है। तो चलिए मैं इसको हम वेरी सिंपल लैंग्वेज में और ट्रिक के साथ मैंने इसको लिया है। देखिए जैसे मैंने बताया, वीआईपी का फॉर्मूला लीजिए। वोल्टेज अक्रॉस पैन इंडिया जो है ना, सिंगल फेज का वोल्टेज 240 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वोल्टेज फिक्स है। अगर मैं पावर 1000 बोल दिया, ये पावर जो वाट है ना दैट इज 1000, तो करंट जो है ना आपको 1000 डिवाइडेड बाय 240 हो गया, दैट इज 4.17 एम्पियर हो जाएगा, अगर इसमें कोई पावर फैक्टर नहीं है तो 1000 वाट के लिए आपकी करंट हो गई 4.17 एम्पियर। ये आपको समझ गया आप। अभी आप दूसरा समझिए, इसमें अगर पावर फैक्टर आ जाता है, लेटर से पावर फैक्टर cos 5 मैंने डाल दिया, और cos 5 का वैल्यू हम लेटर से 0.95 डाल दिया, तो 0.95 से इसकी पावर फैक्टर क्या हो गया, पी इजकल टू वी आई कॉस 5 हो गया। तो पी हमको 1000 यहाँ से दिया होगा, तो 1000 ले लिया हमने, वी 240 हो गया, और 0.95 हमने ये ले लिया पावर फैक्टर। तो करंट हमको इससे निकल गया 3.96 एम्पियर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 एम्पियर की हम बात करते हैं। मतलब ये हो गया, जो 1 किलोवाट अगर मैं बात करूंगा, तो 1 किलोवाट
दैट इज 1000 वाट, ये 4 एम्पियर। बस इतना ही आपको याद रखने का है। कितना क्या याद रखने का है सर? 1 किलोवाट इजकल टू 4 एम्पियर। बस ये आपको याद हो गया सिंगल फेज में, तो आपका काम हो गया। इसका मतलब हो गया 2 किलोवाट कितना होगा, 3 किलोवाट कितना होगा, 4 किलोवाट कितना होगा, और 5 किलोवाट कितना हो, ये आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे। तो 4 × 2 हो गया, 4 × 3 हो गया, ये उसका वैल्यू हो जाएगा। 4 × 4 हो गया ये आपका, और 4 × 5 हो गया, ये आपकी हो गया आपका एम्पियर। ये सारे एम्पियर में हो गया। मतलब जितना उसमें जाएगा आपको 2, 4, 5, 6, 7 जितना भी किलोवाट जाएगा, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो उसकी लोड आ जाएगी, उसकी रेटिंग आ जाएगी, वो उसकी एमसीबी का रेटिंग आ जाएगा। तो ये तो आपको हो गया मल्टीप्लाई करके। अगर आपको इसी का उल्टा मैं पूछूं, जो 4 एम्पियर आपको लोड दिया गया है, तो आप इसको किलोवाट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, लेटेस्ट से हमारा 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 अभी 50 या समझिए 150 एम्पियर हमारा दिया हुआ है। 150 100 150 एम्पियर हमारा दिया हुआ है, तो कितना किलोवाट होगा? बहुत सिंपल है। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसमें हमको डिवाइड करना पड़ेगा। 150 डिवाइडेड बाय 4, तो जो भी आएगा ये आपका किलोवाट हो जाएगा। मोटा मोटी आप इसमें समझ गए। जब अगर किलोवाट दिया हुआ है तो एम्पियर में बदलने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर एम्पियर दिया हुआ है तो किलोवाट में बदलने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको बहुत क्लियर हो गया, और यही फॉर्मूला आपको समझने का है जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, जो 1 किलोवाट इजकल टू 4 एम्पियर इन सिंगल फेज। बस अब ये चीज समझ गए। तो चलिए मैं क्विज को बात करते हैं। एक क्विज मैं आपके साथ डालता हूँ, आप उसके मेरे जो चैनल है उसके कमेंट में जाएं, और कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि सर 50 किलोवाट के लिए कितना लोड लगेगा। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं जो आप लोग इस वीडियो को देख के और कमेंट में जरूर लिखेंगे, जो एक 50 किलोवाट में कितना लोड लगेगा, कितना करंट लगेगा। मैं एग्जांपल भी दे दिया, अगर ए है तो 120 डालिए, बी है तो 150 है तो बी डालिए, 200 है तो सी डालिए, और डी अगर 100 है तो डी डालिए। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए, इस हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्वेश्चन नंबर 1 में डाल दिया। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने उल्टा डाल दिया। यहाँ पे 50 किलोवाट के लिए मैंने करंट मांगा, यहाँ पे 250 एम्पियर के लिए मैंने किलोवाट मांगा। ऐसा ही मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल दे दिया, सर 40 किलोवाट, 50 किलोवाट, 55 किलोवाट, 62.5 किलोवाट। तो ये मुझे आप बताइए, इस लास्ट का जो स्लाइड था उसके बेस को रखते हुए आप इसका आंसर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स के, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें। चलिए अभी नेक्स्ट लेते हैं, लोड कैलकुलेशन के हम आगे बात करते हैं। अभी लोड कैलकुलेशन तो हम तो किलोवाट और एम्पियर में हम बात समझ गए, जो किलोवाट और एम्पियर में हमारा रिलेशन क्या होता है, सॉरी किलोवाट और एम्पियर में रिलेशन हमारा क्या, ये यहाँ तक समझ गए। अभी हम इसमें टन भी बचा हुआ है और एचपी भी बचा हुआ है। तो एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखने का, ये 1 टन इजकल टू सर 3.51 किलोवाट इजकल टू 4.71 एचपी, ये होता है। ये एक रिलेशन आपको याद रखने का। यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे आपको किलोवाट ऑलरेडी मालूम है, तो उस हिसाब से आप टन भी निकाल सकते हैं, और किलोवाट अगर मालूम है तो एचपी भी निकाल सकते हैं। कैसे, अभी देखिए, अभी मैं बताता हूँ। लोड कैलकुलेशन में हम टन और किलोवाट बोलते हैं। अगर हमारे पास किलोवाट दिया हुआ है तो टन निकाल सकते हैं, बिकॉज 1 टन इजकल टू, हमने क्या बताया, 1 टन इजकल टू 3.51 किलोवाट। 1 टन इजकल टू, ये आपको याद रखने का है, 1 टन इजकल टू 3.51 किलोवाट। तो 1 टन को हम लिख सकते हैं 3.51 मल्टीप्लाई 1 किलोवाट। मतलब यहाँ पे मैं 3.51 मल्टीप्लाई 1 किलोवाट लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, डिफरेंट लिख सकते हैं। और 1 किलोवाट जो है ना, हमको 4 एम्पियर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मतलब ये हो गया सर, 1 टन इजकल टू आपको कितना हो गया, 14 एम्पियर। इसका मतलब 16 एम्पियर की अब एमसीबी लगाएंगे। ये तो आप समझ गए। तो अगर किलोवाट दिया हुआ है तो 1 टन के लिए आपको 16 एम्पियर हो गया, तो 2 टन के लिए 32 एम्पियर हो जाएगा, 3 टन के लिए 50 एम्पियर हो जाएगा, और 1.5 टन के लिए 1.5 टन के लिए हम समझे 1 टन एसी के लिए हमको 25 एम्पियर की एमसीबी लगाना पड़ेगा। तो ये आपको समझ गया। किलोवाट दिया हुआ तो टन कैसे बदलेंगे, बहुत सिंपल है। 1 टन आपको केवल 16 एम्पियर याद रखने का, 2 टन 32 हो जाएगा, 3 टन 50 हो जाएगा, और 1.5 टन आपका 1.5 25 एम्पियर हो जाएगा।
तो ये आपको समझ गया। अभी 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 इसमें और इसमें समझते हैं, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, अभी समझिए। अभी नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो आपको 3.51 किलो वाट इक्वल टू 4.71 एचपी जो आपको यहां से दिया गया है, अभी समझिए। तो 1 HP इक्वल टू 3.51 डिवाइडेड बाय 4.7, 746 वाट हो गया। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट। इसी को हमने किलो वाट में बदल दिया तो पॉइंट 746 किलो वाट हो गया। तो ये आपको 0.71 HP इक्वल टू 0.76 किलोवाट। किलोवाट में इसीलिए बदल दिए जो 1 किलोवाट हमको 4 एम्पियर दिया हुआ है, हमको मालूम है जो 1 किलोवाट कितना होता है, वो 4 एम्पियर हमारा दिया हुआ है, इसलिए हम उस चीज को जो है ना हम लिए हैं। तो 1 किलोवाट इक्वल टू इतना हो गया। तो 1 HP इक्वल टू होगा 0.74 मल्टीप्लाई 1 किलोवाट हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब 1 किलोवाट इक्वल टू 4 एम्पियर होता है, तो 1 HP इक्वल टू कितना हो गया सर, 2.98, दैट इज 3 एम्पियर। आप समझिए आपको क्या निकला इस केस में सर, 1 टन इक्वल टू 16 एम्पियर की एमसीबी लगेगी और 1 एचपी में यहाँ पे 3 एम्पियर की एमसीबी, 3 एम्पियर की लोड है। तो आपको ये चीज आपको मालूम चल गया। मतलब आपको एक सिंपल मैं बताऊं, जो 1 टन में 16 एम्पियर होता है और 1 एचपी में आपको 3 एम्पियर होता है, यही आपको याद रखने का है। तो होप आप ये सारे चीज को आप समझ गए होंगे, बिकॉज हमने पिछले स्लाइड में एम्पियर में एम्पियर किलोवाट से एम्पियर बनाया, यहाँ पे टन किलोवाट एचपी में हमने जो आपको कन्वर्जन बताया, ये आपको क्लियर हो गया रहेगा। तो ये एक ट्रिक है जो आप समझिए, आपको एम्पियर दिया रहेगा तो आप टन कैसे या आपको टन दिया रहा है तो एम्पियर कैसे निकालेंगे, ये दोनों आपको वाइस वर्सा में है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ, 1 टन इक्वल टू 16 एम्पियर एंड 1 HP इक्वल टू 3 एम्पियर, ये आपको समझ में आया। चलिए हम इसको क्यूज में बदलते हैं। क्यूज नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो 25 HP मोटर के लिए कितना करंट लेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। वही सेम फार्मूला से हमने जो पिछला बताया, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, 40 एम्पियर, 60 एम्पियर एंड 75 एम्पियर, ये कितना लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 150, उल्टा है, यहाँ पे 25 एम्पियर एचपी का लोड दिया होता है, करंट पूछ रहा है। यहाँ पे हमने 150 एम्पियर करंट के लिए हमने एचपी मोटर की रेटिंग बताया कितना होता है, तो उसका भी दिया है 25 एचपी का, 50 एचपी का, 60 एचपी का और 70 एचपी का। तो ये भी क्विज में कमेंट में जाके मुझे बताएं जिसका आंसर क्या है, एंड होप आप इसके कमेंट में जाएंगे और मेरा क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये तो हो गया सिंगल फेज का। अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम 3 फेज आपको चुटकी में बताएंगे। जो सर इसी तरह मुझे 3 फेज में बताइए। तो 3 फेज लोड कैलकुलेशन सिंपल एंड आसान ट्रिक चुटकी में आप समझिए, हाउ टू कन्वर्ट द किलोवाट एचपी एंड द टन 3 फेज, एंड इट विल कंटिन्यू टू सी इन दिस द नेक्स्ट वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।